अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आज गांव में हमारा दूसरा दिन है। तो मैं अंदर सोई हुई थी और बाहर जो सोए हुए थे उनकी सारी जो चादरें और बिस्तर वगैरह जो है मेरी कज़न समेट रही थी और इसको अंदर रख रही थी। और साथ ही दूसरी जगह पे जो बच्चे थे ना वो बर्फ़ तोड़ रहे थे। ये बर्फ़ जो थी ना ये बाहर लेके जानी थी जहाँ पे फोत की थी। वहाँ पे जो आदमी साइड पे कूलर था ना उसके अंदर ये बर्फ़ डालनी थी, क्योंकि जितनी गर्मी थी ना बर्फ़ होगी तो तभी पानी ठंडा होगा। तो मैंने इससे कहा कि मुझे भी दो, मैं भी तोड़ती हूँ थोड़ी देर ना। तो उसने काफ़ी ज़्यादा तोड़ ली थी, मैंने थोड़ी बहुत तोड़ी। उसके बाद पापा मुझे कहते हैं नाश्ता रेडी हो गया, पहले नाश्ता कर लो उसके बाद जो है बर्फ़ तोड़ ले। मैंने कहा चले ठीक है। तो नाश्ते में पापा ने अंडे बनाए थे और साथ में था दही, साथ में थी दाल। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। जैसे ही हम लोग नाश्ते से फ्री हुए पापा ने फिर अम्मी के लिए और अपने लिए चाय बना ली। और साथ ही जो पप्पो की बहू है वो सफाई वगैरह करने लगी। पहले वो सारे घर के उसने झाड़ू लगाया, उसके बाद उसने तपड़ी ये सारे घर की लगाई। और फिर उसके बाद अम्मी मुझे कह रही थी कि ना मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैंने ना फोत की वाले घर जाना है। दूसरे घर जो है ना वो औरतें थीं, यहाँ पे पप्पो के घर पे नहीं थी, पप्पो की जेठानी के घर थी। तो मैं अब अम्मी के कपड़े प्रेस करने लगी। और साथ ही जब मैं बाहर आई तो मेरी कज़न का बेटा जो ना इन चारपाइयों के ऊपर चढ़ रहा था और मस्तियाँ कर रहा था। मैंने इसे कहा ना चढ़ो, कहता नहीं मैंने चढ़ना। मैंने कहा चलो चढ़ो बेटा। ये जो है ये मेरी दूसरी कज़न का बेटा है, इसके पाँव में तो स्प्रिंग लगे थे, मतलब 2 मिनट नहीं कहीं टिकता। तो मैं इसके ना पीछे पीछे देख रही थी कि यार कितना ये जलील करता है बंदे को। उसके बाद जी पप्पो के घर कुछ औरतें आ गई अफसोस के लिए, तो वो सब पप्पो के साथ अफसोस कर रहे थे और मैं पीछे बैठी थी। फिर मैंने अंदर किचन में गई तो मेरी कज़न का हस्बैंड जो है वो चाय बनाने में उसकी मदद कर रहा था और दूसरा कज़न जो है वो बाहर से खाना ले आया। तो मैंने उसे कहा कि यार आज क्या बना हुआ है? तो उसने कहा कि बाजी आज भी दाल बनी है। मैंने कहा वेरी गुड भाई। तो फिर वो मुझे दिखाने लग गया कि ये देखें, मैंने जब रोटियां उठाई तो मुझसे उठाई नहीं गई, तो वो मुझे कहता है खाया पिया करो ताकि उठा सको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये उसने मुझे दाल दिखाई और रोटियां दिखाई, कहते खानी है। मैंने कहा नहीं भाई रहने दो भी। फिर जब चाय रेडी होगी तो फिर ये मेहमानों को चाय दी और साथ में जो है वो पप्पो भी उनके साथ बातें वगैरह करने लगी। और फिर जब मेहमान जाने लगे तो ये सारे जो हैं वो मिलने लग गए एक दूसरे से। तो मैं भी उठ गई इनसे मिलने के लिए और इनको जो है वो दरवाजे तक छोड़ के आने गई। अच्छा यहाँ पे ये है कि 2 बंदे उठ रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, 2 बंदे आ रहे हैं। मतलब फोत की घर वाले घर में ना ये सारा दिन इनका ये ना गाँव में सिस्टम चला रहता है कि आ रहे हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। पहले औरतें जो हैं वो दूसरे घर में जाती हैं, फिर उसके बाद औरतें जो है ना वो मेरी फूफो के घर जाती हैं और फिर जो है उसके बाद घर जाती हैं, दोनों घरों में जाके। फिर पप्पू ने मुझे कहा कि सुबह से तुमने वहाँ पे चक्कर नहीं लगाया, वहाँ पे भी आओ। मैंने कहा चले ठीक है। अब अम्मी और पप्पू जो थी ना वो फोतकी वाले घर चली गई थी, तो मैं अब जा रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी हो आती हूँ, कुछ देर बैठ आती हूँ उनके पास ताकि उन्हें पता चले कि भाई मैं भी आई हुई हूँ। मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि कोई औरत भी जो है वो पढ़ाई नहीं कर रही, सारी गप्पे मारी थी। मुझे लग रहा था शायद कि इन लोग ना तस्बीह वगैरह पढ़ रही होंगी जो फोत हुई हैं उनके साले सवाब के लिए, बट नहीं, ये लंबी से लंबी स्टोरियाँ एक दूसरे को बता रही थी और इधर उधर की सारी जो अपडेट्स दे रही थी कि ये हुआ वो हुआ। मैं वापस घर आई तो ये अमरूद जो थे ना ये दरख्त से मेरा कज़न जो है वो तोड़ के लाया था, लेकिन ये थे सारे कच्चे। लेकिन वो कहते हैं फ्रेश हैं, तुम खा के चेक करो, इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होगा। मैंने कहा यार कच्चे हैं, कहते नहीं तुम चेक करो। चेक किए, वाकई टेस्ट जो डिफरेंट था पर बड़े ही कच्चे थे। फिर उसके बाद अम्मी भी आ गई और अम्मी और पप्पो जो है वो चाय पीने लगी और साथ में फिर मज़ीद 2 औरतें आ गई। अम्मी और पप्पो जो है वो इनके पास बैठ गई। तो मेरी कज़न ने अपने बच्चों को पैसे दिए कि जाओ शॉप से ना चीज़ें लेके आओ। तो शॉप वाले अंकल ने उनको ना बॉक्सेस पूरे दे दिए। मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा यार पूरे पूरे डिब्बे लाए। उन्होंने कहा नहीं अंदर से निकली 2 चीज़ें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो फिर मैंने थोड़ी उनसे ली चीज़ें। फिर हम लोगों ने ना ये चीज़ें जो है वो थोड़ी मिल बांट के खाई। उसके बाद मेरा इरादा बना कि दूसरी पप्पो के घर जाना है। तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि यार हम लोग ना दूसरी पप्पो के घर चलते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। अच्छा रास्ते की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मुझे यही डर था कोई मोबाइल ना खींच न ले। तो अब ये पप्पो का गेट का है तो फिर मैंने वीडियो बनाई है। तब ये पप्पो के घर आ गए, एंटर हो गए हैं। तो आज रात जो है ना वो मैं इसी पप्पो के घर रहूँगी। यहाँ पे इन सब से मिलने के बाद जो है पप्पो ने मेरे लिए खाना बनाया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो खाना वगैरह खाते हैं। तो अभी ये जी हम लोग खाना खाएंगे और फिर खाना खाने के बाद जी जिसने चाय पीनी होगी वो चाय पिएगा और हम लोग जो है वो बातें शातें करने लग गए। काफ़ी देर बाद हम लोग मिले थे तो हम लोग इतना खुले डुले होकर बातें करने लगी। तो फिर मेरी कज़न जो है वो अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, मुझे कही थी पीनी है। मैंने कहा नहीं यार तुम भी पियो और उनको पिलाओ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।